हेलो स्टूडेंट, केमिकल बॉयज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इसलिए पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बताया था। उसके बाद आते हैं हम लोग पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। जो पदार्थ में उनके क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। अभी तक तो जाने थे भौतिक और रासायनिक गुण कैसे कैसे वो बिहेव करते हैं, अब उनके गुण क्या होते हैं। तो इसमें देखो, पहला पॉइंट है आपका, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। जिससे कोई पदार्थ है, ठीक है, किसी मैटर में ऐसे रखा गया है, तो इनके बीच में, ये दो पदार्थ के बीच में जो ये हैं, ठीक है, ये जो कण हैं, इनके बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान होता है, ठीक है। तो क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, गतिशील होते हैं, वो हमेशा गति करते रहते हैं, ठीक है। अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा मतलब क्या कि कोई भी पार्टिकल्स अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा उपस्थित होता है। आप गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला भी जानते हो, इसको ए बराबर 1/2 mv² कहते हैं, ठीक है। m जो होता है मास होता है, v जो होता है पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तापमान बढ़ाने पर। तापमान बढ़ाने पर जो कण होता है उसकी गतिज ऊर्जा तीव्र हो जाती है, यानी तेज हो जाती है। जैसे एक पार्टिकल से एक सिलेंडर मान लीजिए, सपोर्ट कर लीजिए, उसमें कण है। अब कण की जो आप तापमान यहाँ से बढ़ाओगे तो ये जो कण है ये इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। अर्थात ताप वृद्धि होने पर कण की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो ये जो पहले कुछ कम स्पीड से गति कर रहा होगा, जो उसका इंटरनल था, अब उसको मैंने ताप बढ़ा दिया तो ये और तेजी से गति करने लगता है, ठीक। तो ताप बढ़ाने पर जो कण होता है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं पदार्थ के कणों के मध्य। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसे हम अंतर आणविक बल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई पदार्थ है तो उनके बीच में, ठीक है, ये है, ये कण जो उपस्थित है, इनके बीच में, इन दो कणों के बीच में जो होता है आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। इस बंधे हुए को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आते हैं, द्रव्य के कणों के मध्य दूरी घटने के साथ साथ कणों के मध्य अंतरा आणविक बल क्या होता है? बढ़ जाता है। जिससे ये दो कण हैं, ठीक। अब ये कुछ दूरी मान लीजिए 0.1 सेंटीमीटर पर थे, ठीक, और ये घट गए, ठीक है। अब इनकी दूरी जो बीच में थी ये घट गई, ठीक है, 0.12 हो गया और घट गया और क्लोज हो गया। तो अब ये जब दूरी घटेगा ना, तो आकर्षण बल जो होगा इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आकर्षण बल जो होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब इसकी दूरी और कम हो जाएगी, 0.01 मान लीजिए, ठीक है, ये और कम हो जाएगा। तो आकर्षण बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। आकर्षण बल जब बढ़ेगा तो उसको यदि आप एनर्जी देंगे, ठीक है, तो जल्दी से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की जो अवस्था होती है, स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, वो मोस्टली हमको जो क्लास 9 में पढ़ना है वो 3 प्रकार का पढ़ना है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। होते तो वैसे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप प्लाज्मा और हिग्स बोसान भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जानेंगे ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। ठोस के बारे में देखिए, ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली कंपैक्ट होते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अंतरा आणविक बल के कारण जुड़े रहते हैं। इनका जो होता है ठोस के पार्टिकल्स का, जो ठोस होते हैं उनका जो होता है आयतन, आयतन और आकृति जो होता है वो दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ये दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। लेकिन द्रव के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ठोस के कंपेयर में कुछ दूर दूर होते हैं। इनमें अंतरा आणविक बल जो होता है वो कम लगता है, ठीक है। और इनका आयतन जो होता है, आयतन तो निश्चित होता है, ठीक है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है, परंतु जो इसकी आकृति होती है बदलती रहती है। जैसे एक गिलास वाटर ले लो, अब उस एक गिलास वाटर को किसी दूसरे पात्र में रखो, जब दूसरे पात्र में आप रखते हो तो उस पात्र का वो शेप ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो लेकिन आयतन क्या रहेगा? वो एक गिलास वाटर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं गैस। गैस के पार्टिकल्स आपके जैसे होते हैं, एकदम फ्रीली मूव करते हैं। एक पात्र में रखा है तो ये फ्रीली मूव करते हैं। इनके अंदर जो अंतरा आणविक बल होता है वो नगड़ के बराबर लगता रहता है, ठीक है। इनको यदि ओपन में रख दोगे तो ये उड़ के पूरे इन्वायरमेंट में सेपरेट हो जाएंगे, फैल जाते हैं, ठीक है। तो और इनके अंदर जो अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत कम होता है, ठीक। और इनकी न तो आयतन निश्चित होती है और न ही आकृति निश्चित, दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। और जो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट जो होता है वो आपका ठोस और द्रव के
ठोस और द्रव के बीच का स्टेट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। एक होता है हिग्स बोसन, इसको आप गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्त। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ के जो ठोस द्रव गैस से बिहेवियर कैसे होता है, इनकी चेंज क्या होती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।